बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सराइकी वसेबते ब्रावो दोस्तों, मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम जी बोटो। दोस्त, मेरा दिल तो आता मैं तुसानाल सराइकी चलावा, पर मसला ये है कि जो टीवी देता पे ना पूरा पाकिस्तान उनको सराइकी नहीं आती, तो मैं को उर्दू च जरूर उर्दू का सहारा गिरना पड़ता। अक्सर दुनिया मुझसे पूछती है कि ज़रदारी साहब आपने 14 साल जेल कैसे काटी। मैंने कहा मैंने 14 साल जिस जेल काटी इन वर्करों के जोर पे, ये मेरे भाइयों के जोर पे, ये मेरे बेटों के जोर पे। और कोई कहता है कि आपने बीवी के लिए बड़ी कुर्बानी दी। मैंने कहा खुदा का खौफ करो, अपनी गैरत पे जिस बंदा जेल काटता है। बीबी साहिबा तो चाहती थी कि पहले दिन मैं जेल जाऊं ही नहीं, उनकी कोशिश थी कि मैं जेल जाऊं नहीं, मेरी कोशिश थी कि मैं जेल जाऊं ताकि मैं देख सकूं, वर्करों का वलवला देख सकूं, उनको संभाल सकूं, उनके साथ उनकी दुख सुख में साथ रह सकूं, अपने आप को ये एहसास दिला सकूं। इसलिए कि जेल में एहसास आदमी को आता है ताकि पता पड़े कि गरीबों के साथ क्या हालत है। और वो मैंने सारा देखा है, थीसिस लिखी है, सोचा है, समझा है, और हर प्रॉब्लम का हमारे पास इलाज है, पर हर काम अपने वक्त पे होता है। फिलहाल मसला पाकिस्तान बचाने का है, फिलहाल जंग पाकिस्तान बचाने की है। पूरी दुनिया से हमारे दुश्मन पाकिस्तान को मिटाने निकले हुए हैं, आपको मिटाने निकले हुए हैं। जो हजरत कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया उसको मिटाने की जगह इतनी इनकी मैली आंखें हैं, इनके इतने बेकार और वाहियात इरादे हैं कि मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूं कि अल्लाह की मदद से और आपकी दुआओं से हम इनको पाकिस्तान बचा के दिखाएंगे। चाहे पूरी दुनिया क्यों ना एक तरफ खड़ी हो जाए, पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की फेडरेशन की पार्टी है। हमेशा हमने पाकिस्तान का जिक्र किया है, पाकिस्तान बचाया है। पहले भी भुट्टो साहब ने ये जो न्याजी आजकल शोर करता फिरता है, पहले तो अपने बुजुर्ग टाइगर न्याजी की बात करें जो इस पाकिस्तान छोड़ के आ गया, उसकी बात नहीं करता और अपनी तारीख की बात नहीं करता। अब ये जो हमें इतने 4 साल हमारे सर पे इसको ला के बिठाया था और इसने जो काम किए थे, मेरे को तो समझ नहीं आती है कि मैं किसी नौकरी का कायल नहीं हूं। अगर मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं ये नौकरी लूं तो कोई मुझे तश्तरी पर रख के भी दे तो मैं ना लूं। क्यों लूं? मैं तब लूं जब मैं उसके साथ वफा कर सकूं, इस धरती का काम कर सकूं। और इस धरती का कर्ज हम सब पे है, हमने वो कर्ज वापस करना है अपनी कब्र में जाने से पहले। इसलिए कि सिर्फ धरती नहीं, सिर्फ इंसान जात नहीं, अल्लाह भी पूछेगा कि आपको मैंने इतनी जिम्मेदारी दी, आपको मैंने इतनी इज्जत दी, आपने मेरी आवाम के लिए क्या किया, आपने इंसान जात के लिए क्या किया। तो हमारी हमेशा खिदमत इंसान जात के लिए होती है। और जो आप कह रहे हैं कि सिंध की हुकूमत ने आपके लिए थोड़ा बहुत काम किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह हम और भी करेंगे। मुझे पता है आज पॉपुलेशन पाकिस्तान की कितनी है और कल कितनी होने जा रही है, और मैं उसको इनकरेज करता हूं, मैं डिस्करेज नहीं करता। इसलिए कि ह्यूमन कैपिटल मुल्क का सरमाया होती है। तो आप हमारा सरमाया हैं, आपकी आने वाली नस्लें हमारा सरमाया है। उनके लिए जितना हम कर सकें
اپنی زندگی میں وہ کر جائیں. ہماری پہلے حکومت تھی اور میں نے یوسف زفر گیلانی کو پرائم منسٹر بنایا تھا, احمد محمود صاحب کو گورنر بنایا تھا. تو یہ سب ساؤتھ کے تھے اور میں نے ان کو بلینک چیک دیا تھا کہ جا کے جتنا خرچ کرنا ہے آپ ساؤتھ میں کریں. آپ کا حصہ بنتا تھا 30% اور آپ کو کر کے کہہ یوسف رضا نے بھی اپنی پوری سر دوڑ کی بازی لگائی ہوئی تھی. اس کے علاوہ اس کے باوجود ہم 28% خرچ کر سکے. آپ پہ 30% پہ ہم نہیں پہنچے. تو آپ سرائکی وسیب ضرور ہے. ہم سرائکیوں کی عزت کرتے ہیں. میری مادری زبان سرائکی ہے, میری قوم کی زبان سرائکی ہے. آپ کی دھرتی سے مجھے پیار آتا ہے. آپ کی زمینیں زبردست ہے. صرف آپ کی لائننگ کرانی ہے کنالز کی, آپ کو پانی صحیح دینا ہے اور آپ کو طریقہ زمینداری تھوڑی سی اپنے بچوں کو بدل کے سمجھانی ہے. جو محنت نہیں کرے گا, جو روزی بڑھانے کی کوشش نہیں کرے گا, جو اپنی محنت آپ نہیں کرے گا, اس کو صرف اللہ ہی سمجھا سکتا ہے. انسان کی ذات بھی ہے, انسان کی ذات. تو دوستو, بڑا دل کرتا تھا کہ میں آپ کے پاس آؤں. میری بیٹی آ کے یہاں کہہ تھی کہ میں دوسری دفعہ بابا کو ساتھ لاؤں. تو اب بیٹی نہیں ہے, بابا آ گیا. تو انشاءاللہ آئندہ بلاول صاحب, آصفہ بی بی اور میں ساتھ آئیں گے اور رہیں گے بھی چاند صاحب کے پاس. اور جہاں تک بی بی صاحبہ کی بات ہے, پوری دنیا میں مجھے ایسا لیڈر نہیں نظر آتا جتنی بی بی کی سوچ تھی, جو ان کی سمجھ تھی. ان نے بھٹو صاحب سے سیاست سیکھی, ہم نے بی بی سے سیاست سیکھی. وہ ہماری بھی استاد تھی, پاکستان کی ماں تھی, میرے بچوں کی بھی ماں تھی, اور انہیں پتا تھا کہ مجھے شہید کریں گے. کافی دوست ملکوں نے انہیں کہا کہ آپ مت جائیں, واپس مت جائیں. پہلا حملہ ہو چکا تھا, یہ پہلے حملے کے بعد کی بات ہے. تو اس نے کہا نہیں, میں نے اپنی عوام سے وعدہ کیا ہے, میں نے اپنے ملک کی عوام سے وعدہ کیا ہے کہ میں پاکستان جاؤں گی, اور زندگی موت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, کسی اور کے ہاتھ میں نہیں. بہرحال اس کے نصیب میں شہادت لکھی تھی. بی بی صاحبہ کو اللہ نے شہادت دینی تھی تو اللہ نے شہادت اس کو دی. یہ نصیب کی بات ہے, قسمت کی بات ہے. مجھے خود گمان میں نہیں تھا کہ بی بی کو کچھ ہو جائے گا. میں نے بڑی ان کو کوشش کی سمجھانے کی. جس دن وہ بیٹھ رہی ہیں گاڑی میں, جس شام وہ جا رہی ہیں پنڈی, اس دن بھی میں انہیں منع کر رہا ہوں, مگر وہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھی, نہ وہ ڈرنے والی تھی نہ وہ مڑنے والی تھی, نہ ڈری نہ مڑی. مگر اس کی یاد میں ہم نے سوات میں پاکستان کا جھنڈا لہرایا, پورا آپریشن کیا, سوات کے لوگوں کو واپس بھیجا, پوری 18th امینڈمنٹ ہم نے کی. 18th امینڈمنٹ میں مجھے بلوچستان انسرجنسی کا تب خیال تھا. مجھے پتا تھا کہ جو بنیا پیچھے بیٹھا ہے وہ ہم سے ان بہکے ہوئے بچوں کو لڑوا رہا ہے اور ان بچوں کو گمراہ کر رہا ہے. کوئی کسی کو ملک بنا کے نہیں دیتا, ملک لیتا ہے. پاکستان سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی ٹکڑا ٹوٹنے کی کوشش کرے گا, پہلی بات تو ہماری لاش پہ ہوگا. ہم مریں گے تو یہ پاکستان توڑیں گے. ہم جب تک زندہ ہے یہ بھول جائیں اپنے خواب, یہ سمجھیں
कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बीच में खड़ी है। आज भी आपका प्राइम मिनिस्टर कश्मीर में है, आज भी आपका चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान में है, सिंध में है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक फेडरेशन की नुमाइंदगी करती है। मैंने तब कहा था आबिद मीर के शो पे कि जेल तो 2 साल बाद पूछती है कि तुम आए कहां हो। इसको 1.5 साल नहीं हुआ है और आज आए हो जारी है। मैं अगर आप लोगों को कहता कि रास्ते बंद करो, मैं जेल में हूं, तो खुदा का खौफ करो। तुम जेल में हो तो जेल संभालो, अपने आप को संभालो, जेल काटो, मर्दों की तरह काटो, औरतों की तरह रोना किस बात का है। मर्दों पे ये मसले आते रहते हैं और आपने जो ख्वाहिश की है उस ख्वाहिश के हिसाब से हम सब ने जेलें काटी है। हालांकि कोई आपका क्या ख्याल है, हमारे कसूर थे। आपने जब मेरी बहन को ईद की रात को निकाल के जेल में बंद किया, आपको अपनी बहनों और बीवी का और मां का ख्याल नहीं आया। हमारी बहनें, माएं, बीवियां, बीवी साहब ने 5 साल जेल काटी है 24 साल की उम्र में। दोस्तों, दुनिया में बड़ी गेम्स होती है, दुनिया में मुल्क तोड़े जाते हैं। कुछ तो इस तरह तोड़े जाते हैं कि दूसरों की जरूरत होती है आपके मदनियात। बलूचिस्तान में यही है कि बलूचिस्तान के मदनियात के लिए वो दुश्मन उनको सपोर्ट कर रहा है। ये नहीं है कि वो मदनियात लेके आपको देगा, वो मदनियात लेके खुद जाएगा। उसकी नीयत यह है। हमने जब भी स्ट्रगल किए तो जमहूरियत की जेलों में जाके की, जेलों में रह के की। मुझे एक पॉलिटिशियन बता दे जिसने मेरी जितनी जेल काटी हो पाकिस्तान, कोई नहीं जिसने इतनी जेल काटी। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ताकत से काटी, आपकी ताकत से मैं सुरखरू हुआ और आपकी ताकत से आज प्रेसिडेंट बैठा हूं। इंशाल्लाह आपके सारे गम दूर करूंगा और जो दोस्त चले गए उनसे मेरी माजरत। इंशाल्लाह फिर आएंगे, फिर मिलेंगे, आपके साथ मिलते रहेंगे और आपके गम दूर करते फिरेंगे। जय भुट्टो। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी अवामी इज्तिमा से रहीम यार खान में खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे पास हर मसले का हल मौजूद है। मुल्क दुश्मन अनासिर हमें मिटाना चाहते हैं, लेकिन मुत्तहिद होकर मुल्क की तरक्की के लिए काम जारी रखेंगे।